हड़प्पा संस्कृति भारत की पहली मानी हुई सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता, इसमें दो नामों का प्रयोग है, सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी की समयता और हड़प्पा संस्कृति, लेकिन इनका मतलब एक है। भारत में यह कई हजार वर्षों पहले मौजूद थी। इस सभ्यता में आज के ज़माने जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल था। तो आइए परिचय करवाते हैं आपका हड़प्पा संस्कृति से। कैसा पड़ा हड़प्पा नाम? हड़प्पा संस्कृति 1921 में जब जॉन मार्शल भारत के पुरातात्विक विभाग के निर्देशक थे, तब पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने इस जगह पर सर्वप्रथम खुदाई करवाई थी। 1922 में सिंध में मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई तो विद्वानों ने सोचा कि यह सभ्यता पूर्णतया सिंधु घाटी तक ही सीमित थी। अंततः इस सभ्यता के लिए सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता संज्ञाओं का ही प्रयोग उचित समझा गया। धीरे धीरे नए स्थलों की खुदाई हुई। पता चला कि यह सभ्यता दूर तक फैली थी। विद्वानों ने इसे सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता कहना उचित नहीं समझा तथा इसके लिए हड़प्पा संस्कृति जैसी गैर भौगोलिक शब्द के प्रयोग का निर्णय किया गया। हड़प्पा इस सभ्यता से संबंधित सर्वप्रथम ज्ञात स्थल होने के साथ साथ इसका सबसे बड़ा नगर है। इस नगर के सर्वाधिक विशाल आकार के कारण विद्वान इसे इस संस्कृति के क्षेत्र की राजधानी होने का अनुमान भी लगाते हैं। इसलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति कहना सही है। भौगोलिक विस्तार। हड़प्पा संस्कृति। हड़प्पा संस्कृति का उदय भारतीय उपमहाखंड के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ। इसका विस्तार पंजाब, सिंध, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू, गुजरात, बलूचिस्तान, उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा उत्तरी अफगानिस्तान तक था। यह समूचा क्षेत्र एक त्रिभुजाकार दिखाई देता है। हड़प्पा संस्कृति के विस्तार का क्षेत्रफल लगभग 1,299,600 वर्ग किलोमीटर बताया जाता है। यह नील घाटी की मिस्र सभ्यता और दजला फरात में मेसोपोटामिया की सभ्यता के क्षेत्रों से भी बड़ा है। अब निम्नलिखित क्षेत्रों या स्थलों की चर्चा करते हैं। पश्चिमी पंजाब। इस क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण स्थल हड़प्पा है, जो रावी के सूखे मार्ग पर स्थित है। सिंधु। इस क्षेत्र में मोहनजोदड़ो, चान्होदड़ो, जुडेरजोदड़ो, कच्छ मैदान में अमरी आदि प्रमुख स्थल हैं। बलूचिस्तान। इस क्षेत्र में 3 स्थल महत्वपूर्ण हैं, सुतकागेंडोर दश्क नदी के तट पर, सोतका फोह शादीकोर के तट पर, बानाकोट विंदार नदी के तट पर हैं। पूर्वी पंजाब उत्खननों में प्राप्त इस क्षेत्र में 3 स्थल लोकप्रिय हैं और यह हैं रोपड़, संघोल तथा चंडीगढ़ के पास के स्थल। जम्मू। इस क्षेत्र में मांदा नामक अखनूर के समीप स्थल प्राप्त हुआ है। हड़प्पा संस्कृति कितनी प्राचीन? हड़प्पा संस्कृति कितने वर्ष पुरानी है? इस बारे में विद्वानों की अलग अलग राय हैं। कारण यह भी है कि उस समय जो लिपि प्रचलित थी उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। अर्नेस्ट मैके तथा अन्य विद्वानों ने हड़प्पा संस्कृति का समय लगभग 4009 ईसा पूर्व बताया है, लेकिन अधिकांश भारतीय विद्वान इस सभ्यता को 2500 ईसा पूर्व के लगभग का मानते हैं। बगदाद तथा एलम की खुदाई में प्राप्त मुहरों से माना गया कि हड़प्पा संस्कृति मेसोपोटामिया सभ्यता की समकालीन थी। हड़प्पा संस्कृति किसने बनाई? हड़प्पा संस्कृति के निर्माता कौन थे? इसका उत्तर देने में कई इतिहासकारों ने हाथ खड़े कर दिए। प्रमाणों से यह तो स्पष्ट है कि इस संस्कृति के प्रधान नगरों की आबादी मिश्रित थी। व्यापार, नौकरी करने और अनेक शिल्पकलाओं को सीखने आदि के उद्देश्यों से अनेक व्यवसायों, नस्लों और जातियों के लोग इन नगरों में आकर निवास करते होंगे। कर्नल स्यूअल तथाडा गुहा जैसे विद्वानों के अनुसार इनके निवासी 4 विभिन्न नस्लों के थे। ये नस्ल ऑस्ट्रेलोइड, भूमध्य सागरीय, मंगोलियन और अल्पाइन थीं। इनमें से अंतिम 2 नस्लों के लोगों की केवल एक खोपड़ी हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों में प्राप्त हुई। कुछ विद्वान हड़प्पा संस्कृति के निर्माता भारत के अनार्यों या द्रविड़ों लोगों को मानते हैं।
उनका कहना है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक नगरों में जो मकान मिले हैं उनके दरवाजों की लंबाई कम है, जबकि आर्य लंबे कद के थे। दूसरा, आर्यों के जीवन में घोड़े एवं गाय का बहुत महत्व था, जबकि इन जानवरों के अवशेष हड़प्पा संस्कृति की खुदाई में बहुत कम प्राप्त हुए हैं। तीसरा, हड़प्पा संस्कृति के लोग सांड को पवित्र समझकर पूजते थे। दक्षिण भारत में आज भी द्रविड़ इसको पूजते हैं। हड़प्पा संस्कृति की दिलचस्प विशेषताएं। हड़प्पा संस्कृति नगर योजना और इमारतें। हड़प्पा संस्कृति की एक अद्भुत विशेषता इसकी नगर योजना थी। यद्यपि अब तक हड़प्पा संस्कृति से संबंधित 250 से भी अधिक स्थलों का उद्घाटन हो चुका है, लेकिन इनमें से 6 स्थलों को ही नगर माना जाता है। वे हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चान्होदरो, लोथल, कालीबंगा तथा बनवाली। इनमें 2 नगर हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। इन दोनों में करीब 483 किलोमीटर का फासला है। हड़प्पा, विद्वानों की राय है कि हड़प्पा नगर आकार में सभी नगरों से बड़ा था। इसे सुव्यवस्थित योजना के अनुसार बनाया गया था और यहाँ की आबादी सघन थी। इसमें 2 खंड थे, पूर्वी और पश्चिमी। यहाँ की 2 सड़कें सीधी व चौड़ी थीं, जो एक दूसरे को समकोण काटती थी। इस नगर के चारों तरफ एक विशाल दीवार बनी हुई थी। यहाँ के लोग पक्की ईंटों के मकानों में रहते थे। इस नगर की सड़कें व गलियां इस प्रकार बनाई गई थीं कि हवा चलने से वे अपने आप स्वच्छ हो जाती थीं। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा की भांति यह नगर भी योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया था। यह स्थल, जिसका आकार लगभग 1 वर्ग मील है, 2 खंडों में विभाजित है, पश्चिमी और पूर्वी। पश्चिमी खंड अपेक्षाकृत छोटा है। इसका संपूर्ण क्षेत्र गारे और कच्ची ईंटों का चबूतरा बनाकर ऊंचा उठाया गया है। सारा निर्माण कार्य इस चबूतरे के ऊपर किया गया है। मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क 10 मीटर चौड़ी तथा 400 मीटर लंबी थी। यहाँ के मकान हड़प्पा से बड़े होते थे। चान्होदरो, इसका थोड़े से ही हिस्से का उत्खनन हुआ है। यहाँ जो महत्वपूर्ण निर्माण कार्य पाया गया, उसमें एक मनके बनाने का कारखाना भी था। पक्के और सुंदर भवन। हड़प्पा संस्कृति में मकान सड़कों के किनारे बने हुए थे और इन्हें बनाने में पक्की ईंटें लगाई गई थीं। हड़प्पा संस्कृति के नगरों में पक्की ईंटों का प्रयोग एक अद्भुत बात है, क्योंकि मिस्र के समकालीन भवनों में मुख्यतः धूप में सुखाई गई ईंटों का ही प्रयोग होता था। मेसोपोटामिया, वर्तमान इराक में भी पकाई गई ईंटों का प्रयोग था, लेकिन हड़प्पा संस्कृति से पकाई गई ईंटों का प्रयोग वहां से कई गुना ज्यादा होता था। सभी मकानों में एक कुआं और स्नानागार थे। खुदाई में मिले खंडहारों को देखकर विद्वानों ने अनुमान लगाया है, इस सभ्यता के मकानों में खिड़कियां और रोशनदान और मकान 8 मीटर तक ऊंचे होते थे। साधारणतया मकानों की दीवारें 2 से 2 मीटर तक मोटी होती थी। सफाई की ओर विशेष ध्यान। हड़प्पा संस्कृति के लोग स्वास्थ्य तथा सफाई के महत्व को आज के सभ्य नागरिकों की जैसे ही जानते थे। आइए जानते हैं किन किन बातों का उस टाइम लोग रखते थे ध्यान। ढकी नालियां। शहरों में नालियों का बढ़िया प्रबंध होता था। यह नालियां पूरी तरह ढकी हुई होती थीं, ताकि इनसे उठने वाली बदबू लोगों के स्वास्थ्य को हानि न पहुंचा सके। कूड़ादान। सिंधु घाटी के मकानों के बाहर कूड़ेदान मिले हैं। इनसे भी पता लगता है कि वहां के लोग कूड़े को इधर-उधर न डालकर एक ही जगह डालते थे। सड़कों का निर्माण ऐसे हुआ था कि हवा चलने पर अपने आप ही साफ हो जाएं तथा मानसून में बारिश का पानी जमा न हो सके। मकानों में खिड़कियों और रोशनदान थे, जिससे मालूम होता है कि लोग स्वास्थ्य के लिए प्रकाश और शुद्ध वायु का महत्व जानते थे। स्नानगृह। हर मकान में बना स्नानगृह एवं मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानगृह इस बात का प्रमाण देते हैं कि हड़प्पावासी शरीर की सफाई का बहुत ध्यान रखते थे तथा संभवतः प्रतिदिन स्नान करते थे।
सड़कें व गलियां, इन नगरों की सड़कें और गलियां सीधी और चौड़ी थी। यहाँ की सड़कें 400 मीटर लंबी और 10 मीटर चौड़ी थी। वे या तो उत्तर से दक्षिण की ओर या पूर्व से पश्चिम की ओर सीधी जाती थीं। मुख्य सड़कों के साथ साथ अन्य छोटी सड़कें भी जाती थीं, जिनकी चौड़ाई 2 से 3 मीटर के बीच होती थीं। इतिहासकार मैके के मतानुसार यह सड़कें तथा गलियां इस प्रकार बनी हुई थीं कि चलने वाली वायु एक कोने से दूसरे कोने तक नगर को स्वयं ही साफ कर दे। हड़प्पा के लोगों का आर्थिक जीवन कृषि। हड़प्पा के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। नदियों से सिंचाई की जाती थी। विद्वान द्वारा अभी तक 9 फसलें पहचानी गई हैं। चावल केवल गुजरात तथा संभवत राजस्थान में, जौ की 2 किस्में, गेहूं की 3 किस्में, कपास, खजूर, तरबूज, मटर और एक ऐसी किस्म जिसे ब्रासिका जुन्सी की संज्ञा दी गई है। चूंकि कपास सबसे पहले इसी प्रदेश में पैदा किया गया था, इसलिए यूनानियों ने इसे सिंडोन, जिसकी व्युत्पत्ति सिंध शब्द से हुई है, दिया था। हड़प्पा संस्कृति में पशुपालन। सिंधुवासियों का दूसरा मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। बैल, भैंस, बकरी और सूअर उनके पालतू पशु थे। हाथी और घोड़े के अस्तित्व का भी पता चला है। सुरकोत्रा में भी घोड़े की अस्थियां मिली हैं। व्यापार और वाणिज्य। हड़प्पा निवासियों द्वारा आंतरिक एवं विदेशी दोनों प्रकार का व्यापार किया जाता था। आंतरिक व्यापार की दृष्टि से तात्कालिक नगर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चान्होदाड़ो, रोपड़, सुरकोत्रा, आलमगीरपुर आदि व्यापार और वाणिज्य के केंद्र थे। एक स्थान से दूसरे स्थान को माल बैलगाड़ियों, इक्कों तथा पशुओं पर लाया ले जाया जाता था। नापतौल और माप साधन। सिंधु घाटी में तोलने की तराजू भी खुदाई में प्राप्त हुई है। सर्राफों तथा जौहरियों के काम में आने वाले छोटे बाट भी मिले हैं, जो स्लेट और पत्थर के होते थे। सबसे छोटे बाट का वजन 13.64 ग्राम के बराबर था और सबसे बड़े बाट का वजन इससे 640 गुना अधिक था। हड़प्पा संस्कृति की लिपि। सिंधु घाटी के लोगों को लेखन शैली या लिपि का ज्ञान प्राप्त था। 1923 में इस लिपि के बारे में पूरी जानकारी मिल चुकी थी, फिर भी इस लिपि को पढ़ने के सारे प्रयत्न अब तक असफल सिद्ध हुए हैं। कई विद्वानों का विश्वास है कि यह लेखन शैली भी चित्रलिपि है और इसका प्रत्येक चिन्ह किसी एक वस्तु या भाव को प्रकट करता है। हड़प्पा संस्कृति के विनाश के कारण 1700 से 1750 ईसा पूर्व के लगभग हड़प्पा संस्कृति का अंत हो गया। विद्वानों के अलग तर्क थे। एक मत के अनुसार भूमि में रेगिस्तान फैलता चला गया। दूसरे मत के अनुसार इस क्षेत्र के नीचे धंसने के कारण भयंकर बाढ़ आई तथा इससे ही अचानक इसका विनाश हो गया। तीसरे मत के अनुसार इस सभ्यता का आर्यों ने विनाश किया। हड़प्पा सभ्यता के रोचक तथ्य। कई इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा की जनसंख्या 50 लाख थी। अभी तक हड़प्पा संस्कृति के 1056 शहरों की खोज की चुकी है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को दंत चिकित्सा का ज्ञान था। यहाँ कई तरह के बटन भी मिले हैं जो अलग अलग आकार और रंग के हैं। पुरातत्वविदों को यहाँ लकड़ी के फ्रेम के 30 सेंटीमीटर लंबे साइन बोर्ड भी मिले हैं। हड़प्पा संस्कृति के इस ब्लॉग में आपने जाना दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यता के बारे में। हमें उम्मीद है आप हड़प्पा संस्कृति के बारे में परिचित जरूर हुए होंगे। इसे आगे भी शेयर कीजिए, जिससे बाकी लोग भी इस अद्भुत सभ्यता के बारे में जान सकें।